आइए मेरे साथ ट्रांसलेशंस को सीखें और देखें। तो हम लोग पहला पार्ट का हम लोग देखेंगे और पहला पार्ट है हमारा, ये है हमारा ईच आर अम का प्रयोग। किसका प्रयोग है? यूज ऑफ ईच आर अम। ईच आर अम किस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग करते हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे और आप लोग मेरे साथ ट्रांसलेशंस को सीखें। तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं और आप लोग को याद दिला देता हूं कि ईज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है हो और अम का मतलब होता है हूं। तो जहां भी वाक्य के अंत में है ना है हूं हो मुख्य क्रिया के रूप में हो, इसका मतलब इन सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होगा, है हो हूं ही हमारा मुख्य क्रिया के रूप में होगा, वहां पर हम लोग ईज आर अम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि आई के साथ अम का प्रयोग किया जाता है ना, ही सी इट और नेम के साथ ईज का प्रयोग किया जाता है और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है प्लुरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। प्लुरल के साथ क्या प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। और यदि आप पिछला वीडियोस ग्रामर वाला नहीं देखे हैं तो ग्रामर वीडियो जाकर के देख लें और फिर वो टेबल को याद रखें कि कहाँ इस आर अम का प्रयोग होगा। तो हम लोग ट्रांसलेशंस को देखेंगे, है ना। ट्रांसलेशंस मेरे साथ आप लोग करें, है ना। पहला एग्जाम्पल है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम यहाँ पर मास्टर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रांसलेशंस करेंगे, है ना। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा? आई के साथ अम का प्रयोग होगा और खुश होने का क्या होता है? हैप्पी। क्या होगा? हैप्पी। आई एम हैप्पी। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, है ना। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, है ना। आप लोग बोलना भी सीखें साथ में, केवल ट्रांसलेशन ही ना करें, क्योंकि यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आपको बोलने का प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। सब कुछ माइंड मैप होना चाहिए, आप जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन करके बोल पाओ। तो आप यदि बिगिनर से तो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ में आप बोलने का भी अभ्यास करें ताकि कोई भी आपको बोलने में दिक्कत ना हो, आप बाद में, है ना, स्पोकन भी कर सकते हैं। दूसरा है मैं स्वस्थ हूँ, है ना। मैं स्वस्थ हूँ, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आई है और आई के साथ क्या प्रयोग होता है? तो आई एम और स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी, है ना। हेल्दी क्या होता है? हेल्दी। इसको हेल्दी पढ़ते हैं, है ना। तो आई एम हेल्दी क्या हो जाएगा? मैं स्वस्थ हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम हेल्दी, है ना। अगला एग्जाम्पल है तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो तो तुम का इंग्लिश होता है क्या? यू, है ना, है ना। तो यू के साथ में क्या प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? यू आर और बुद्धिमान का इंग्लिश होता है वाइज। क्या होता है? यू आर वाइज। तो तुम बुद्धिमान हो, है ना, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, या इंटेलिजेंट भी होता है तो आप बोल सकते हो यू आर वाइज या फिर बोल सकते हो यू आर इंटेलिजेंट, है ना। तो तुम बुद्धिमान का इंग्लिश हो जाएगा यू आर वाइज या फिर यू आर इंटेलिजेंट, है ना। अगला है आप लोग मेहनती हैं, तो आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू ही हमारा आप लोग होता है ना। आप लोग मेहनती थी, यू के साथ क्या प्रयोग होगा? आर प्रयोग होगा। तो यू आर और मेहनती का इंग्लिश होता है लेबरियस। कैसा होता है? लेबरियस, है ना, लेबरियस, है ना। यू आर लेबरस, है ना, यू आर लेबरियस। ठीक है, हम लोग आप लोग मेहनती हैं। अगला एग्जाम्पल है श्याम उदास है। तो श्याम उदास है, सब्जेक्ट के रूप में है श्याम। श्याम, है ना, श्याम नाम है तो नाम के साथ में क्या प्रयोग होगा? ईज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईज का प्रयोग होता है। तो श्याम इज, है ना, उदास का इंग्लिश होता है सैड। क्या हो जाएगा? श्याम इज सैड, श्याम इज सैड। अगला है वे लोग स्वस्थ हैं। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, ये सब्जेक्ट के रूप में है तो दे और दे के साथ में प्रयोग होता है। ये प्लुरल है तो प्लुरल के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होगा। क्या होगा? दे आर, है ना। स्वस्थ का होता है हेल्दी। क्या होता है? हेल्दी, है ना, दे आर हेल्दी। अगला है तुम और गीता अमीर हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू एंड गीता, दोनों ही नाम है। क्या है? यू एंड गीता। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हम सोच सकते हैं या देख सकते हैं, यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है। इसका मतलब प्लुरल का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? प्लुरल का बोध हो रहा है। यदि एक से अधिक व्यक्तियों का नाम हो जाए तो उसको हम लोग प्लुरल ही कंसीडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो वे हो गए, एक से अधिक हो गया तो ये प्लुरल हो गया। प्लुरल के साथ में हमेशा आर का यूज होता है। तो यू एंड गीता आर क्या हो जाएगा? यू एंड गीता आर, अमीर का इंग्लिश होता है रिच। यू एंड गीता आर रिच। अगला है वे लोग मजबूत और मेहनती है ना। वे लोग मजबूत और मेहनती है तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, है ना,
दे, और दे के साथ में क्या प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब आर, है ना, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, दे आर, मजबूत का इंग्लिश हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग और मेहनती, तो हम और के बदले में एंड लगाएंगे, और मेहनती का मतलब हो जाएगा लेबरियस, क्या हो जाएगा, लेबरियस, है ना, लेबरियस, है ना, तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबरियस, ठीक है। अगला इसी प्रकार ये था जो हमने अभी देखा, इसको हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है हमारा किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं नहीं के बदले में, वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो पहला एग्जांपल है, मैं दुखी नहीं हूं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ में प्रयोग होता है आई एम, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, और दुखी का इंग्लिश होता है सैड, है ना, आई एम नॉट सैड, है ना, आई एम नॉट सैड। तो आप लोग बोलना सीखें, एकदम सिंपल, है ना, ट्रांसलेशंस नहीं, स्पोकन सीखें, मेरे साथ आप लोग जुड़ करके स्पोकन सीखे, है ना, आई एम नॉट सैड, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, है ना। तो मैं डरपोक नहीं हूं, है ना, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में आई होगा, आई एम नॉट टीमिड, क्या हो जाएगा, डरपोक का इंग्लिश होता है टीमिड, टीमिड का मतलब होता है डरपोक, है ना, तो आई एम नॉट टीमिड, मैं डरपोक नहीं हूँ, है ना, मैं डरपोक नहीं हूँ। हम लोग तैयार हैं, ओके, हम लोग तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी आर, वी के साथ आर यूज होगा, वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी, हम लोग तैयार नहीं है, वह मोटी नहीं है, तो यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है, तो वह के लिए हम लोग सी यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, सी प्रयोग करेंगे, तो सी के साथ योग होगा, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी इज नॉट फैट, मोटी का इंग्लिश हो जाएगा फैट, क्या हो जाएगा, सी इज नॉट फैट, है ना। आप चोर नहीं है, आप चोर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू आर, यू के साथ आर प्रयोग होगा, तो यू आर नॉट अ थीफ, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ थीफ, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ थीफ। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर, है ना, अ का प्रयोग हुआ, तो यदि सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन हो, है ना, याद रखना, यदि सिंगुलर नाउन्स हो तो वहां पर हम लोग आर्टिकल ए अन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ए अन, तो हम लोग आर्टिकल नेक्स्ट में देखेंगे, फिलहाल के लिए यू आर नॉट अ थीफ, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ थीफ, हम लोग नेता नहीं है, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ आर प्रयोग होगा, वी आर नॉट लीडर्स, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट लीडर्स, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट लीडर्स, हम लोग नेता नहीं है। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माई फादर, मेरे पिताजी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई फादर इज नॉट डॉक्टर, है ना, इज नॉट डॉक्टर, ओके, इज नॉट डॉक्टर या इज नॉट अ डॉक्टर भी दोनों भी सही होगा, क्योंकि डॉक्टर है ना, ये नाउन है, तो नाउन के लिए सिंगुलर में बोल हो तो हम लोग ए लगा सकते हैं। वह छात्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। आप लोग शिक्षक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू आर, है ना, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, तो यू आर नॉट टीचर्स, है ना, यू आर नॉट टीचर्स। अब यहाँ पर ए का प्रयोग मैंने नहीं किया, क्योंकि ये, है ना, यहाँ पर प्लुरल का बोध हो रहा है ना, आप लोग शिक्षक नहीं है, यू आर नॉट टीचर्स, है ना। बच्चे भूखे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन यहाँ पर प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ में आर का प्रयोग होगा, तो चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, भूखे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हंग्री, क्या हो जाएगा, हंग्री, तो चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। तो ये एग्जाम्पल्स हमने देखा, है ना, इस प्रकार आप लोग एग्जाम्पल मेरे साथ जुड़ करके, है ना, ट्रांसलेशन सीखे, साथ में स्पोकन भी सीखे, बोलने का जितना हैबिट कर सकते हैं हैबिट आप लोग बना सकते हैं। अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, है ना, कैसे करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन का मास्टर फॉर्मूला हम लोग देखे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब फॉर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर कंप्लीमेंट को लिखते हैं। तो ये दो तरीके से होता है। तो इस मास्टर फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट से पहले, ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट से पहले क्या का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, क्या का प्रयोग हो। जैसे इन सभी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, क्या मैं पागल हूँ, मैं से पहले क्या का प्रयोग है, क्या तुम तैयार हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तुम से पहले क्या का प्रयोग है ना, क्या हम लोग गलत हैं, क्या वे लोग थके हैं, क्या रीता निर्दोष है ना, क्या आपका भाई तेज है,
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जितने भी सेंटेंस है सभी में, है ना, सभी में जो क्या का प्रयोग है वो सब्जेक्ट से पहले हुआ है। किसके पहले हुआ है? सब्जेक्ट से पहले हुआ है। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। किसके सहायता से? हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। तो चलिए हम लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं, क्या है ना। पहला, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना। तो जब आप ट्रांसलेट करते हो तो आपको पता होनी चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किस प्रकार का सेंटेंस है, यदि ये पता हो तो आप ट्रांसलेट तुरंत कर पाओगे। और यदि आपको ट्रांसलेशन में काफी दिक्कत होती है तो पहले इसका अफर्मेटिव बना ले, अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को तुरंत स्टार्ट में लिया, है ना। तो क्या मैं पागल हूँ, तो है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ प्रयोग होता है तो हम लोग पहले को लिखेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। आई मैड, आई मैड, पागल का इंग्लिश होता है मैड, है ना। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आई मैड, क्या मैं पागल हूँ, क्या तुम तैयार हो, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो यू के साथ में आर लगता है इसलिए आर यू रेडी, है ना, आर यू रेडी। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, क्या हम लोग गलत है, तो वी के साथ भी आर का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, आर वी रॉन्ग, आर वी रॉन्ग, आर वी रॉन्ग, क्या हम लोग गलत है, क्या वे लोग थके हैं, तो वे लोग दे होता है, दे के साथ भी आर का प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा आर दे टायर्ड, क्या हो जाएगा, आर दे टायर्ड, है ना, आर दे टायर्ड, क्या वे लोग थके हैं, है ना। तो कभी कभी है ना स्पोकन के दृष्टिकोण से स्पोकन भी साथ में सीखते जाए तो ट्रांसलेट जितना ज्यादा आप लोग करेंगे स्पोकन लगेगा कि अब हम ठीक ठाक हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये तो बिगिनर्स है ना, बिगिंस है, शुरुआत है। हम लोग और देखेंगे काफी सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम स्पोकन भी सीख रहे हैं। तो अच्छे से ट्रांसलेशन को सीखें, अच्छे से ग्रामर को सीखें, मेरे साथ जुड़े रहें। क्या रीता निर्दोष है ना, रीता नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज रीता, यहाँ नाम है तो हमेशा कैपिटल ही होगा। इज रीता निर्दोष का इंग्लिश होता है इनोसेंट, क्या होता है, इनोसेंट। इज रीता इनोसेंट, क्या रीता निर्दोष है। क्या आपका भाई तेज है, आपका भाई एक साथ आएगा, क्या आपका भाई तेज है, तो ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है नंबर है क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इज योर ब्रदर वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान या तेज, है ना, इंटेलिजेंट भी लगा सकते हैं। इज योर ब्रदर वाइज, है ना, क्या मैं नौकर हूं, है ना, आई सर्वेंट, आई अ सर्वेंट, भी लगा सकते हैं, आई अ सर्वेंट, क्या मैं एक नौकर हूं या क्या मैं नौकर हूं, आई अ सर्वेंट। क्या हम लोग शिक्षक है, तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आर आएगा। आर वी टीचर्स, आर वी टीचर्स, है ना, क्या हो जाएगा, आर वी टीचर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या आप लोग डॉक्टर हैं, तो आप लोग के लिए यू प्रयोग होगा, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा, आर यू डॉक्टर्स, क्या हो जाएगा, आर यू डॉक्टर्स, और क्वेश्चन मार्क, क्या आप लोग डॉक्टर हैं। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, है ना, जिसमें है ना क्या हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगले प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं जिसमें है ना जो WH वर्ड है, जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए जो शब्द का आप लोग प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद है। वह क्यों तैयार है, तो यहाँ पर क्यों है, क्यों देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद है ना, तो वह क्यों तैयार है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे तो ये क्यों का इंग्लिश होता है वाई, है ना वाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए ही इज का प्रयोग है ना, वाई इज, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना, तो वाई इज ही रेडी, वाई इज ही रेडी, है ना। तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर से बनाने का, इसके इर्द गिर्द ही हमारा बनाने का जो हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, कहीं इधर उधर नहीं हो रहा है ना। तो बनाने का नियम है WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। यदि इसी को हम लोग ट्रांसलेट कर दें वाई ही इज रेडी, ये मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये शायद ग्रामेटिकली कभी कभी रॉन्ग भी हो जाएगा क्योंकि हमारा इस स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करता है, लेकिन स्पोकन के दृष्टिकोण से लोग समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन हमारा करेक्ट जो ट्रांसलेशन से वो ये होगा, है ना, वाई इज ही रेडी, वाई इज ही रेडी, वह क्यों बीमार है ना, वह क्यों बीमार है, तो WH वर्ड यहाँ पर वाई हो जाएगा, है ना।
क्यों, तो why, और यहाँ पर वह है तो is ही होगा हमारा, why is he ill, है ना, बीमार का इंग्लिश होता है ill, why is he ill, वह बीमार क्यों है ना, वह क्यों बीमार है। तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम्हारा नाम का हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये है WH वर्ड है ना, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा what, और यहाँ पर तुम्हारा नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज यूज होगा, what is, और तुम्हारा नाम का इंग्लिश क्या हो जाएगा योर नेम, है ना, what is योर नेम, है ना। तो बचपन से आप रटते आए होंगे, है ना, बचपन में आपको सिखा दिया जाता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, लेकिन आप तरीका ही नहीं जानते थे उस टाइम कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे होगा, हम व्हाट इज योर नेम क्यों बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज योर नेम क्यों बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये WH वर्ड की सहायता से है ना इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, तो WH वर्ड पहले होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, है ना, या सब्जेक्ट होगा, है ना, जो भी हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, है ना। तो व्हाट इज योर नेम। अगला है बच्चे क्यों भूखे हैं, बच्चे क्यों भूखे हैं, है ना, तो क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई, व्हाई, और यहाँ पर बच्चे हैं एक से अधिक है तो व्हाई आर चिल्ड्रेन, है ना, व्हाई आर चिल्ड्रेन हंग्री, व्हाई आर चिल्ड्रेन हंग्री, और क्वेश्चन मार्क, बच्चे क्यों भूखे हैं, व्हाई आर चिल्ड्रेन हंग्री, है ना। वह कैसे एक चोर है, तो यहाँ पर कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, है ना, हाउ, इसके बाद वह के साथ क्या प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब इज, हाउ इज ही अ थीफ, है ना, हाउ इज ही अ थीफ, ठीक, ओके, ठीक है, ये हाउ इज ही अ थीफ और क्वेश्चन मार्क, है ना, वह कैसे एक चोर है। आप नेता क्यों हैं, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है व्हाई, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा व्हाई, व्हाई आप नेता यू, है ना, तो आपके लिए हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ में क्या प्रयोग होता है आप, व्हाई आर यू अ लीडर, व्हाई आर यू अ लीडर, है ना, आप नेता क्यों है ना, आप नेता क्यों है, तो यहाँ सिंगुलर का बोध हो रहा है इसलिए हम लोग ये नाउन के पहले मतलब ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप नेता क्यों है, व्हाई आर यू अ लीडर, आप क्यों एक नर्स है, तो क्या हो जाएगा व्हाई, है ना, वह, सॉरी, वह क्यों एक नर्स है ना, तो व्हाई, वह के बदले के लिए इज, है ना, क्योंकि वह के साथ में हमारा ही के साथ में इज का प्रयोग होता है, तो व्हाई इज ही अ नर्स, है ना, व्हाई इज ही अ नर्स, ओके, यहाँ पर यदि लड़की का बोध हो तो हम लोग सी लगा देंगे, है ना, व्हाई इज सी अ नर्स, है ना, व्हाई इज सी अ नर्स, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुम पर्सन क्यों नहीं हो, अब यहाँ पर दोनों है, नहीं भी है, सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, तो यहाँ पर नॉट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाई, है ना, व्हाई और तुम के साथ या यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो क्या होता है व्हाई आर यू, है ना, नॉट हैप्पी, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, तुम पर्सन क्यों नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी। तो ये सभी प्रकार के ट्रांसलेशन हम लोग देख चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो मेरे साथ भी जुड़े और पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशंस को देखें। आप लोग चाहे तो कहीं से भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक को फॉलो करके आप लोग एग्जांपल को बना सकते हैं और साथ में ट्रांसलेशंस के साथ में स्पोकन भी सीखें। तो अब आप यदि अकेले प्रैक्टिस करते हो तो कभी कभी बोलने का भी प्रयास करो, क्योंकि आप यदि बोलोगे वहां तो कोई होगा नहीं, कोई होगा नहीं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, गलत भी होगा तो भी सही हो जाएगा, सही भी होगा तो भी सही होगा, लेकिन आपके अंदर बोलने का जो हैबिट है वो बन जाएगा, आपके अंदर जो बोलने का हैबिट है वो बन जाएगा और बोलने के लिए आप हिचकिचाओगे नहीं, गलती होगा फिर सुधार होगा, है ना। तो कोई से भी आप एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करें और मेरे साथ जुड़ करके स्पोकन सीखें।